हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 16। द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम अनियन, 3 किलोग्राम वीट, 2 किलोग्राम राइस इज 60 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम अनियन, 4 किलोग्राम वीट एंड 6 किलोग्राम राइस इज 90। तो चलो पहले डेटा को लिखना स्टार्ट करें। पहला केस 4 किलोग्राम क्या लिया है आपने? अनियन, फिर वीट और फिर राइस। तो ये है 3 किलोग्राम और ये है 2 किलोग्राम। तो टोटल कितना रुपए आया? 60। दूसरे केस पे आ जाओ, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम। तो टोटल कितना आया? 90। तीसरे केस पे आ जाओ, 6 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। तो टोटल रुपीज़ है 70। ठीक है। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर डे पर किलोग्राम बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। आइए जरा अब ध्यान दीजिएगा। अब हमने लेट करा कॉस्ट ऑफ पर किलोग्राम। फर्स्ट आइटम है हमारा अनियन, कॉस्ट ऑफ पर किलोग्राम वीट, कॉस्ट ऑफ पर किलोग्राम लास्ट आइटम क्या है बच्चों? राइस। तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये z। अब ये सारी कैलकुलेशन हम लोग के फैमिली लोगों ने पहले से सिखा दी है, पेरेंट्स ने। कैसे? अगर 1 किलोग्राम अनियन x रुपए का है तो 4 किलोग्राम अनियन कितने का होगा बच्चों? 4x का। ठीक है। फिर 1 किलोग्राम वीट y का है तो 3 किलोग्राम वीट कितने का होगा? 3y। सिमिलरली 1 किलोग्राम राइस है z का, तो 2 किलोग्राम राइस 2z। टोटल कॉस्ट 60। तो नेक्स्ट इक्वेशन जरा बनाओ, 2x प्लस 4y बच्चों प्लस 6z क्या आ जाएगा? 90। थर्ड इक्वेशन बनाइए, 6x 2y इंटू y बच्चों कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। प्लस 3z इज इक्वल टू 70। अब इसे हमें मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ठीक है। इंटू x y z, तो किसके इक्वल होगा? 60 90 और 70। इसे नाम क्या दोगे? a x b। तो x बच्चों किसके इक्वल होता है? a इनवर्स b। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ a, तभी तो इनवर्स निकाल पाएंगे। तो बच्चों वैल्यू लिख लेते हैं a की, इधर लिख लेते हैं 4 3 2, ये देखो दिख रही होगी। फिर है 2 4 6 6 2 3। ठीक है। एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू r1, तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 12। अब बच्चों बताइएगा 6 माइनस 36, फिर हो जाएगा 4 माइनस 24 0। तो आ जाएगा माइनस का 30, फिर हो जाएगा माइनस का 20। तो इसे सॉल्व करिए 90। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों कितनी आई है? 50। मतलब ज़ीरो की नॉन ज़ीरो। तो ये बच्चों कैसी आई है? नॉन ज़ीरो। ठीक है। अब बच्चों हमको क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें वर्किंग थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें क्योंकि एलिमेंट भी ज़्यादा दिख रहे हैं। प्लस माइनस प्लस, ध्यान दीजिए। तो इसी को समझ लो ए मैट्रिक्स। वैसे तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है लेकिन एलिमेंट तो वही होते हैं ना बच्चों। 12 माइनस 12 0। तो यहाँ जाएगा 6 माइनस 36, तो माइनस का 30। नेक्स्ट होगा 4 माइनस 24 माइनस का 20। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आएगा 9 माइनस 4 प्लस का 5। फिर आएगा 12 माइनस 12 अगेन 0, ये गया। और ये 8 माइनस 18, तो माइनस का 10। फिर होगा 18 माइनस 8, तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट ये जाएगा और ये 24 माइनस का 4 20। नेक्स्ट होगा 16 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा? 10। तो अब हम लोगों ने बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए तैयार करा है। तो 0 30 20 माइनस 5 0 प्लस 10 10 20 और 10। तो ये हमने क्या तैयार कर लिया? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग तैयार करेंगे ए इनवर्स।
तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 50, तो बच्चों यहाँ पे 50 रख दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए सबसे लास्ट में निकाला गया था, ये रखा है बच्चों, सामने रखा हुआ है। तो क्या है ज़रा बोलो, 0 -5 10 30 0 20 -20 10 और 10। तो x किसके इक्वल होता है, a इनवर्स b। ठीक है, तो आप इसे लिखोगे x y z a इनवर्स 1/50 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10 इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स बच्चों राइट साइड का मैट्रिक्स होता है 60 90 70, तो 60 90 और 70। ठीक है, अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 0 450 700 6 18 1800 0 एंड 1400। बच्चों 6 6 12 1200 900 700। तो 1/50 700 में 450 को बच्चों माइनस करिए, 250 आएगा। 1800 में 1400 तो बचेगा 400। 1600 में 1200 तो अगेन 400। तो 50 से डिवाइड तो 5 8 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा XYZ का, X 5 आएगा, Y 8 आएगा और बच्चों Z भी 8 आएगा। ठीक है बच्चों।